ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्रीचैतन्य ईश्वरम। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोतत् सत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ प्रभुगण की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी गौरनिताय चंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर भक्त बिंदी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। तो आज हम श्लोक नंबर 4 को लेंगे।
तो आप सब लोग श्लोक को दोहराइए। रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित श्री उपदेशामृत के इस श्लोक को जो है चौथे नंबर श्लोक को हम दोहराएंगे और इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुञ्जते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। दान में उपहार देना। दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, तो तात्पर्य के अगले पैराग्राफ से हम आज शुरू करेंगे। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच यह 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आज, और इस पैराग्राफ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे चौथे श्लोक के आधार पर। यह पैराग्राफ बहुत ही बड़ा है, तो हम प्रयास करेंगे इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करने के लिए। तो सभी भक्तों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं उपस्थित होने पर। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच यह 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। तो सामान्य सामाजिक जो कार्यकलाप होते हैं, यानी कि आदान प्रदान व्यवहारिक जो चीज़ें होती है संसार में, समाज में, उन सारे चीज़ों में भी यह 6 प्रकार के जो आचार हैं, यानी 6 प्रकार के आदान प्रदान जो हैं, वो पूरी तरह से एक दूसरे के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। अर्थात इन सारे आचारों को व्यावहारिक रूप में ला करके हम जीवन को समाज के साथ रह करके जीते हैं। तो उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है, जब कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से संपर्क करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, तो वह किसी होटल में भोज को आयोजन करता है। तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है, या चाय पीने के लिए बुलाता है, या एक तरह से कि उसको एक तरह से आमंत्रित करता है अपनी बातों को उस तक पहुंचाने के लिए।
तो इसके लिए उसका कुछ व्यवहार इस तरह से होता है किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है, यानी कि अपने मन की बात को वो पूरी तरह से रखता है वहाँ पर। तो उस रखने के स्थान को पूरी तरह से एक तरह से उसका माहौल जो है बनाया जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम बैठ करके कुछ आदान प्रदान कर सकें अपनी बातों का, और उस बातों के आदान प्रदान में कुछ भोज का आयोजन करते हैं, क्योंकि भोज के आयोजन में हम जिस तरह से एक भोज के आयोजन का अर्थ है कि वो अपने मन की बात को पूरी तरह से रख सके, ऐसा माहौल बन जाता है। तो ऐसा बिजनेस के लोग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं, और जो ऐसे समाज में जो है आदान प्रदान, पड़ोसी में, संबंधों में, संबंधियों में, मित्रों में, इस तरह के आदान प्रदान होते हैं। तो ये सारे आदान प्रदान क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। उस व्यापार को बढ़ाने के लिए उनकी जो भी स्थिति है, उन दोनों को वो पूरी तरह से दृढ़ करने के लिए इन सारे संबंधों को स्थापित करते हैं। तो व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है, और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है, और उस भोज में वह खुल करके यह अभिव्यक्त करता है, अर्थात वो बोलता है, अपने हृदय की बात बोलता है, मन की बात बोलता है, कि वह क्या करना चाहता है, यानी उसका भविष्य में क्या इरादा है, कैसे वो इस चीज़ को जो है भविष्य में आगे बढ़ाएगा, इसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, और उन सारी ज़रूरतों को हम कैसे आपस में मिल करके उसको पूरा कर सकते हैं, आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। इन सारे बातों का आदान प्रदान के लिए एक माहौल को रख करके वहाँ पर उस बात को जो है रखा जाता है, जिससे कि वहाँ पर कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई ऐसे नकारात्मक चीज़ों का वहाँ पर स्थान न बने, और पूरी तरह से दृढ़ विश्वास हो जाए, और उसको फिर आगे भविष्य में जब आदान प्रदान होगा तो हमें कोई संशय नहीं रहेगा, और पूरे विश्वास के साथ उस आदान प्रदान के द्वारा हम अपने उस कार्य में भविष्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। तो यह 6 कार्य प्रीति पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उन सारे व्यवहारों में कलह नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन कलयुग का जो मुख्य जो उसका सिम्टम है, उसका जो एक कह सकते हैं कि उसका जो एक प्रकार है, कलयुग के कैसे प्रकार हैं, प्रकार का अर्थ है अनेक अनेक तरह के जो कष्ट हैं, वो उन सारे प्रभावों से दूर होकर के प्रीति पूर्वक उन सारे कार्यों को कार्यान्वित करने के योग्य बनाना। तो ये प्रीति लक्षणम, ये सारे जो लक्षण कलयुग के दिख रहे हैं, उसको प्रीति पूर्वक जो हम करने का प्रयास करते हैं, तो प्रीति पूर्वक करने से उस सारे कलयुग के लक्षण जो हैं धूमिल हो जाते हैं, और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस कार्य में हम आगे बढ़ते हैं।
तो तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को सांसारिक संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागा सतो वृत्ते, ऐसा कहा गया। संग त्यागा सतो वृत्ते, अर्थात सांसारिक संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। तो सांसारिक संगति छोड़ने के लिए हमें भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। इसका एक ही उपाय है। सांसारिक संगति छोड़ने के लिए हमें भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, और यदि हमें भक्तों की संगति छोड़नी है तो सांसारिक संगति करनी पड़ेगी। तो दोनों में हम किसी एक चीज को अच्छे से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। यदि हमें सत्संग करना है, भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम लेना है, और भगवान के कहे हुए वचनों को अपने व्यवहारिक जीवन में लाना है, तो हमें सांसारिक लोगों की संगति छोड़ देनी चाहिए। सांसारिक लोगों की संगति का अर्थ है कि जो संसार को पूरी तरह से अपने जीवन का अंग बना करके जी रहे हैं। अर्थात संसार में जो भी वस्तुएं, विषय वस्तुएं हैं, उनसे ही उनका जीवन जो है पूरी तरह से संबंधित है। लेकिन जिसका जीवन भगवान से संबंधित है, तो संसार की चीजें भी जितना उनको चाहिए उतना भगवान प्रदान करते हैं। अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य अभियुक्तानाम। तो अनन्य भाव से जो चिंतन करते हैं भक्त, योगक्षेमं वहाम्यहम, भगवान खुद उसका सारा खर्चा उठाते हैं। केवल वो मनुष्य जो है भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करके भगवान के नाम का स्मरण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें भगवान का नाम दृढ़ता के साथ लेना चाहिए। ये दृढ़ता कब आएगी? जब हम भक्तों के साथ इस तरह के 6 प्रीति पूर्वक आदान प्रदान के लक्षण जो है प्रकट करेंगे। तो हमें व्यवस्थित रूप से इन सारे बातों को देख करके, सुन करके इस तरह के लक्षण जो है प्रकट करने के जो तरीके हैं वो सीखने चाहिए। कैसे हम अपने भक्तों के बीच में इन सारे संबंधों को स्थापित करें। तो पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को सांसारिक संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की संस्थापना इसलिए की गई है कि ये 6 प्रकार के जो लक्षण हैं, हम भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए उस स्थान पर भक्तों को प्रचार करते हुए और प्रचार के संबंध पूरी तरह से स्थापित करके हमें भगवान के नाम, भगवान की सेवा और भगवान की जितनी भी प्रेम पूर्वक सेवाएं हैं, उन सेवाओं को करने के लिए भक्तों का जो आदान प्रदान किस तरह से होना चाहिए, यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा बहुत अच्छे से उसको सिखाया जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो संस्थापना की गई है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की,
वह संस्थापना जो है भक्तों के प्रीतिपूर्वक लक्षणों को प्रकट करने के लिए की गई है। इसलिए जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं बाहर, और जब कोई नया परिवार जुड़ता है और अनेक अनेक तरह से मालाएं करने के लिए शुरू करता है, भगवान की सेवाओं में भाग लेना शुरू करता है, और तरह तरह से अपनी कलाओं को भगवान की सेवा में जैसे भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, और अनेक तरह के कीर्तनों को, प्रवचनों को पूरी तरह से सुनना, और उसी भाव को व्यक्त करके ऐसे ही भाव के भक्तों से संबंध स्थापित करना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस लक्षण को प्रकट करने के लिए इस्कॉन की स्थापना की है। तो इस्कॉन की संस्थापना जो है इन लक्षणों को प्रकट करने के लिए की गई है। लेकिन ये कैसे प्रकट की जाए, इस चीज को भी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने ही व्यक्तिगत जीवन को ढाल करके बताया है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब प्रचार शुरू किया और उन्होंने भक्त बनाए, फिर उन भक्तों को सिखाया कि कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, भक्ति के ये 6 तरह के प्रीतिपूर्वक लक्षणों को कैसे प्रकट करना चाहिए, इन सारे लक्षणों को प्रकट करके कैसे एक साथ मिल करके सेवा करना चाहिए। तो हमें भी अनेक तरीके से नए नए लोगों को प्रचार करके इन सारे प्रीतिपूर्वक लक्षणों को उनके बीच में आदान प्रदान करने के लिए सिखाना, और स्वयं भी उसका एक भाग बनना, जिससे कि ये कृष्ण का नाम आगे और पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जो हैं जुड़ सके। परंतु हम क्या करते हैं कि प्रचार करते नहीं हैं, नए नए भक्तों को जोड़ने के लिए प्रयास करते नहीं हैं। और ऐसा नहीं करने से केवल किताबी ज्ञान, किताबों को पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको समझने के लिए भी हम कभी प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं, केवल पढ़ते ही हैं, केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, जिससे कि हमें ऐसा लगे कि हम पढ़ रहे हैं। जप करने के लिए केवल जप करते हैं, लेकिन जप से हम कितनी प्रगति कर रहे हैं इसका कोई ध्यान नहीं है। और अनेक अनेक तरह की उपाधियों के लिए हम लालायित रहते हैं, और इन सारी उपाधियों को लेने के लिए हम क्वालिफाइड भी नहीं होना चाहते, यानी कि हम उस तरह से बन करके उन सारी चीज़ों को ग्रहण करें, ऐसा भी हमारे लक्षण में दिखता नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है भक्ति के बाहरी रूप को, अर्थात बाहरी पहनावा को और बाहरी तरीके को दर्शाता है, लेकिन अंतर मन में, अंतर चित्त में उसका कोई परिवर्तन नहीं दिखता। यही है इसका सबसे बड़ा क्या नुकसान। यदि हम प्रचार नहीं करेंगे और नए भक्तों को जोड़ करके उनको हम जब तक नहीं सिखाने का प्रयास करेंगे, तब तक हम भक्ति के कार्यों में, जप में, सेवा में योगदान जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए किए हैं, यानी कि प्रचार, इन सारे प्रचार में किसी न किसी तरीके से हमें जुड़ना चाहिए। हम प्रचार नहीं करते हैं, नए भक्तों को हम जोड़ने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते हैं, और केवल साधना, भजन और अनेक अनेक चीज़ों में ही रहते हैं, तो उससे हमारी मनस्थिति जो होती है वो भक्ति स्वरूप, यानी कि भक्ति के उस सूक्ष्म तत्व को पहचानने के लिए
सक्षम नहीं हो पाती। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है कि हर व्यक्ति प्रचार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि हर व्यक्ति जो है कृष्ण के नाम का गुणगान करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हया तारे देश। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी आज्ञा से, अर्थात मेरी आज्ञा का मतलब क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पालन कर रहा है उस तरह से आज्ञा को पालन करते हुए वह क्या करेगा, कृष्ण भक्ति का उपदेश दे सकता है, उसको यह अधिकार मिल गया। लेकिन जब तक हम उसको खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं, हम उपदेश कैसे दे सकते हैं। उपदेश देने से पहले जो भगवान के उपदेश हैं उसको स्वयं पालन करके फिर हमें उस उपदेश को आगे बढ़ाना है। तो मिशन में भाग लेना चाहिए, लेकिन कई भक्त ऐसे बोलते हैं कि अभी हम ही परफेक्ट नहीं हैं, हमारा ही साधना ठीक से नहीं चल रहा है। इतना बोल करके वो पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं और सेवा में भाग लेने के लिए पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो सेवा में ठीक है हम पीछे हट गए, लेकिन पीछे हटने से नुकसान किसका हो गया, स्वयं का हो गया। तो स्वयं का नुकसान करके हम भक्ति को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए 100%। यदि हम 100% प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो भगवान की प्रेरणा से उसमें सफलता छुपी होती है। लेकिन यदि हम प्रयत्न ही नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ने के योग्य रहते ही नहीं हैं, हम पीछे ही हटते जाते हैं। इसलिए 100% प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास जो है अगर सच्चा है तो जरूर भगवान की प्रेरणा से वो भक्त जो है किसी न किसी तरीके से उस आंदोलन का एक भाग बनकर ही रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के उस आंदोलन का पृथ्वी चे आते आदि नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। अर्थात पृथ्वी पर नगर और ग्राम जितने भी हैं, पृथ्वी चे आते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। तो किसी न किसी तरीके से अपने घर, अपने गांव और छोटे से एक प्रांत में प्रचार करने के लिए अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है। यही है श्रील प्रभुपाद जी का मिशन, कि ऐसे प्रचार करके श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु के उस मिशन में योगदान करो, और इस तरह से योगदान करके भक्त बना करके उन सारे भक्तों में इन सारे प्रीतिपूर्वक लक्षणों को प्रकट करके उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन हम प्रचार नहीं करते हैं और ये प्रीतिपूर्वक लक्षण जो हैं हम अपने ही भक्तों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रीतिपूर्वक लक्षण क्यों बताया गया है, क्या कारण से ये प्रीतिपूर्वक लक्षण होते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। लेकिन हम कृष्ण भक्ति में कुछ अगर करना ही नहीं चाहते हैं तो इन सारे प्रीतिपूर्वक लक्षणों को प्रकट करके भी क्या फायदा है ना। यदि हमारा कुछ योजना ही नहीं है, कुछ सेवा का योजना नहीं है, कुछ प्रचार का योजना नहीं है, कुछ कृष्ण भक्ति में आगे बढ़कर के कृष्ण की सेवा करने की योजना नहीं है, तो योजना न रहने से इन सारे प्रीतिपूर्वक लक्षणों को हम किस व्यक्ति से प्रकट करेंगे और किस कारण से प्रकट करेंगे।
इसलिए इन सारे 6 जो लक्षण दिए गए हैं, प्रीति पूर्वक भक्तों से आदान प्रदान इस तरह से होना चाहिए। अर्थात ये है कि हम यदि कुछ करना चाहते हैं भगवान के लिए, तो उसके लिए हमें किससे मदद मिल सकती है, कौन से भक्त से मदद मिल सकती है, और नहीं मिल सकती है तो हम कैसे नए भक्तों को बना करके, उनको सिखा करके, उनसे जुड़ करके, उनसे उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए योग्यता प्रदान करके उसको उत्साहित कर सकते हैं। और इस तरह से हम इन 6 प्रकार के प्रीतिपूर्वक लक्षणों को अपने प्रचार के उस आंदोलन में पूरी तरह से उन लक्षणों को योग्य व्यक्तियों के द्वारा उन लक्षणों को प्रकट करते हुए हमें ऐसे प्रचार कार्य योजनाओं में लग करके अपनी भक्ति को पूर्ण करना चाहिए। इसलिए शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि कौन शुद्ध भक्ति कर सकता है, कौन शुद्ध नाम जप कर सकता है? जो भक्त बनाने में, प्रचार करने में एक्सपर्ट है, दक्ष है, कि वह कैसे किसी श्रद्धालु व्यक्ति को, या श्रद्धा नहीं भी हो तो उसको भगवान के नाम से जोड़ करके उसको भक्ति के कार्यों में लगा करके उनका जीवन सफल करने में सफल हो जाए। तो यह कार्य जो है हमें स्वयं अपने हाथों में लेना चाहिए। इसके लिए सबको फ्रीडम है कि सब इन कार्यों में छोटे से छोटे तरीके से, बड़े से बड़े तरीके से लगना चाहिए। और सब लोग इस लक्षण का, इस मिशन में भाग लेकर के छोटे से छोटे कार्यों को भी करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन कोई लोग करना ही नहीं चाहते। तो आप कितना भी सेवा कीजिए कृष्ण का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसमें यदि आप भाग न ले पाए तो उस चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़ करके उस भक्ति में जो प्रेम है, जो आनंद है, उसको आप बिना प्रचार किए उस आनंद का भोग नहीं कर सकते। जब आप प्रचार करेंगे किसी नए भक्त को, नई फैमिली को, नए लोगों को, और उन नए लोगों को कैसे भक्ति में लाना है इसकी योजना बनाएंगे, तब ये 6 प्रीतिपूर्वक लक्षण जो हैं आपके द्वारा जो आदान प्रदान किए जाएंगे, किसी भक्त से कैसे मदद लेना है, क्या सीखना है उनसे, तो कैसे हम प्रचार कर सकते हैं, तभी ये 6 प्रकार के प्रीतिपूर्वक लक्षण जो है हम आदान प्रदान कर सकते हैं अपने व्यवहारिक भक्ति योग, भक्ति के कार्यों में। अन्यथा बिना प्रचार के इन सारे कार्यों का होना ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने कहा है कि कोई कैसा भी सेवा करता हो, चाहे वो कोई भी सेवा करता हो, लेकिन उन सारी सेवाओं में प्रचार की सेवा जुड़ी होनी चाहिए। अगर ये प्रचार की सेवा उसके कार्यों में जुड़ी नहीं है तो उनकी सारी सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं। इसी बात को हमें समझना चाहिए। और कई भक्त समझ करके भी ना समझ बन जाते हैं। तो जब तक हम इस तरह की नासमझी करेंगे तब तक हम भक्ति में उस पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि यदि हमारे पास कोई योजना ही नहीं है कुछ करने के लिए, योजना कब बनेगी? जब हम प्रचार करेंगे। सेवाओं की योजना होती है, वो अपनी जगह पर है। मंदिर में अनेक प्रकार के सेवाएं हैं, जैसे श्रृंगार करना भगवान का, भगवान के लिए हार बनाना, या भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाना, फेस्टिवल में भाग लेकर के उनमें सेवाएं करना, ये बहुत अच्छी बात है। इन सारी सेवाओं से हम जो सीखते हैं, उन सीखे हुए चीज़ों को कैसे हम नए लोगों के साथ आदान प्रदान कर सकें और नए लोगों को कृष्ण से जोड़ सकें, इसलिए इन सारी सेवाओं का नियोजन शिल प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर हमें प्रचार करना है तो श्रवण बहुत ज़रूरी है, और हम श्रवण करते नहीं हैं। प्रभुपाद जी के और गुरु महाराज के प्रवचन हम सुनते नहीं हैं, और जब तक हम श्रवण करेंगे नहीं, हम किसी से क्या बोल पाएंगे।
और इस तरह से बिना श्रवण किए, बिना प्रचार किए अगर हम सेवा भी करते हैं तो उस सेवा में भी हम पूरा उत्साह नहीं दिखा पाते। चल रहा है, वही सेवा चल रही है, वही सेवा चल रही है, वही सेवा चल रही है। इस तरह से हमारा मन जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरी तरह से एक अलग वातावरण का निर्माण कर देता है। हम शायद थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर भी हम करते रहते हैं। तो भक्ति में क्या हो जाता है, बहुत ही सूखापन आ जाता है। और इस तरह के सूखेपन का जो प्रभाव है, ये सेवा करने वाले भक्तों के बीच में से ही जन्म लेता है। क्योंकि सेवाओं के बीच में जो भी चर्चाएं चलती हैं, अगर भगवत भक्ति की चर्चा नहीं है, उसमें कोई वरिष्ठ नहीं है, उसको पूरी तरह से संरक्षण करने के लिए कि जो यहाँ पे चल रहा है वो बराबर है, नहीं है, तो ऐसे वार्तालापों में प्रजल्प का एक भाग होता है। वो प्रजल्प मतलब अग्नि। प्रजल्प का मतलब हो गया ये संसार की अग्नि प्रकट होने वाली है। हाँ, संसार का दुख जो है प्रकट होने वाला है। इसलिए प्रजल्प का अर्थ ही है कि सांप जो है मुंह खोल करके आ गया है और मेंढक को खा जाएगा। क्योंकि मेंढक क्या कर रहा है, टर 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 आवाज कर रहा है। और ये टर टर आवाज का मतलब क्या है, प्रजल्प। कृष्ण कथा नहीं है, प्रजल्प है। और ऐसे प्रजल्प से हमारी भक्ति जो है क्षीण हो जाती है, गिर जाती है, उसमें कोई रस नहीं होता। और बिना रस के, बिना प्रेम के, बिना प्रीति के अगर हम सेवा करते रहें इसी तरह से, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो प्रजल्प के माध्यम से अपराध युक्त वातावरण जन्म ले लेता है। और भक्ति में हम अपने मन को पूरी तरह से खोल करके एक आनंद का अनुभव जो करना है, और भक्ति में पूरी तरह से हमें 100% उस प्रीति लक्षण को प्रकट करना है, वह हम कर नहीं पाते। इसलिए अपने सारे कार्यों में, सारी सेवाओं में सबसे जोड़ करके प्रचार कार्य को रखना चाहिए, और अन्य सेवाएं कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, या तो कुकिंग कर रहे हैं, या तो हार सेवा कर रहे हैं, या श्रृंगार कर रहे हैं, या मंदिर में कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई यात्रा का मैनेजमेंट कर रहे हैं, या कोई व्यवस्था कर रहे हैं, या कुछ सेवाओं में लगे हुए हैं, उन सारी सेवाओं को करते रहिए। लेकिन उन सारी सेवाओं के साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में एक प्रचार कार्य जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे, तब तक हम प्रजल्प ही करेंगे। सेवाओं में प्रजल्प होता है, अपराध होता है। ये कारण क्या है, कारण यही है कि हम प्रचार की योजना में भाग नहीं लेते। हम किसी नए भक्त को लाने के लिए योजना नहीं बनाते हैं, और हम अपनी ही भक्ति को और अच्छा और कंफर्टेबल, और जहाँ तक देखा गया है कि कौन कितना सही तरीके से सेवा कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन सारी गलतियों को देख करके उनके बारे में कमेंट करना, और इस तरह से अपने मन में उस भक्त के प्रति एक अलग भावना रखना, ये सारे मन के जो विचार हैं भक्तों के बारे में, ये प्रजल्प के माध्यम से ही हमारे अंदर आते हैं। प्रजल्प के माध्यम से आते हैं। किसी की बात किसी को बोल करके उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति उन सारे भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करना, ये सारी चीजें तब होती है जब हम प्रचार कार्य से छूट जाते हैं और केवल सेवा करके ही अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सारी सेवाओं में जो प्रचार की सेवा है, वो अपने आप में ही पूर्ण करने के लिए है। तो जब हम प्रचार की सेवा करते हैं तो अपने अपने समान भक्तों से जो आदान प्रदान है, वो बहुत ही
विनम्रता पूर्वक होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ममानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इस तरह से वो प्रकट होता है आदान प्रदान में। क्यों? क्योंकि वही भक्त तो हमें मदद करने वाला है प्रचार कार्य में। लेकिन जब हम प्रचार ही नहीं करेंगे तो हम भक्तों से आदान प्रदान करके क्या बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे? यानी कि हमारी कोई प्रचार की योजना ही नहीं है, तो हमारा बात जो है, हमारी जो बात करने का जो प्रयोजन है वो पूरी तरह से प्रजल्प में बदल जाता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म है, ये हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम प्रचार की योजना करके प्रचार करने का प्रयास करेंगे तब थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिल सकती है। नहीं तो हम एक साधारण भक्त बन के ही रह जाएंगे और प्रचार की योजना में भाग न लेकर के हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने आंदोलन में भाग लिया है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, और जो आंदोलन में भाग लेते हैं वो कभी चैन से बैठते नहीं हैं, कंफर्टेबल जोन ढूंढते नहीं हैं, और बहुत ही सरल आसान रास्ता नहीं ढूंढते हैं वो। और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सारे जितने भी सुविधाएं हैं उनको छोड़ करके वो आगे जा करके प्रचार कार्य में, सेवा में भाग लेते हैं। कुछ योगदान करना, कुछ भक्तों को सिखाना। भक्तों में सिखाने का भी एक प्रयोजन होना चाहिए। जब प्रचार करेंगे तभी होगा कि कोई नया भक्त बन गया है तो उसको कैसे तिलक लगाना है, तिलक के क्या मंत्र होते हैं, क्यों नाम जप करना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे सत्संग करना चाहिए। जब तक हम इन सारी बातों को आदान प्रदान नहीं करेंगे, नए भक्तों को सिखाने की जो प्रेरणा हम नहीं लेंगे और नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को, और केवल अपने जप और कुछ सेवाओं में ही भाग लेकर के एकदम पूरी तरह से सोचेंगे कि ये बहुत हो गया, तो हम थकेंगे ही। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई कार्य सही ढंग से हम नहीं कर पाते हैं तो उसमें थकावट बहुत ज़्यादा आती है। और जिस कार्य को हम अच्छे से कर पाते हैं उस कार्य को हम करने में दिन रात भी लगा दें फिर भी हम थकते नहीं हैं। और इस चीज़ का आपको पूरी तरह से अनुभव होगा कि यदि आपको किसी कार्य में इंटरेस्ट है, जैसे किसी को गाड़ी चलाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कितना भी स्पीड में, कितना भी देर तक, कितना दूर जाना है, उन सारी चीज़ों को छोड़ करके केवल गाड़ी चलाने पे ध्यान देता है और वो थकता नहीं है। हालांकि थकावट होती है उसको, लेकिन थकावट महसूस नहीं होती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उसमें, और उस इंटरेस्ट के कारण उसकी थकावट जो है डाउन हो जाती है। लेकिन समझिए कि उसको गाड़ी ठीक से चलाना आता नहीं है, थोड़ा ही चलाता है, थोड़ी दूर तक ही चलाता है, ज़्यादा नहीं चलाता, और उसको कहीं लंबी ड्राइविंग दे दी गई कि भाई तुमको यहाँ से बहुत दूर चलना है, साथ में इन लोगों को साथ में लेके चलना है। तो यदि वो एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है और बहुत ही दक्ष नहीं है ड्राइविंग में और बहुत कम अनुभवी है, तो शायद वो डर जाएगा और उस सेवा को जो है वो ठीक से कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अनुभव है नहीं, वो ज़्यादा देर तक चला नहीं सकता है। हाँ। तो क्या महसूस होगा उसको चलाते समय? थकावट महसूस होगी कि अरे मैंने अभी 500 किलोमीटर चला लिया है, फिर भी अब कोई आ नहीं रहा है, मुझे ही चलाना है। तो थकावट महसूस होगी, और उस थकावट के कारण जो है गाड़ी भी बहुत धीरे धीरे चलाएगा, कहीं रुक रुक के चलाएगा। तो इस तरह की थकावट हमें क्यों होती है भक्ति में? क्योंकि हम नाम जप करने के लिए सीखते नहीं है, कैसे नाम जप करना है, कैसे सेवा करनी है, हम सीखते नहीं हैं। और नहीं सीख करके हम सीखना भी नहीं चाहते हैं, और उसी तरह से हम जब करते रहते हैं तो थक जाते हैं। हाँ, हालांकि वो सेवा है कुछ नहीं ज़्यादा, बहुत थोड़ी सी सेवा है, लेकिन थकावट का कारण क्या है कि हम उसमें दक्ष नहीं हैं, और हम दक्षता के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं कि हम उसमें थोड़ा सा और कुछ जोड़ सकते हैं। हाँ, नहीं, यही कारण है कि हम भक्ति में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त भक्ति में संपूर्ण सेवा में भाग नहीं ले सकता है वो पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। संपूर्ण सेवा में भाग लेने का अर्थ क्या है
कि जो शिल प्रभुपाद जी ने अपने ही व्यक्तिगत जीवन में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जब शिल प्रभुपाद जी भारत से विदेश गए तो उन्होंने, वो अकेले थे और वो कुकिंग करते थे, सब तरह का व्यंजन बनाते थे। वो ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं था जो नहीं बनाते थे। पूरी तरह से वो कम से कम 8-10 आइटम बनाते थे और अलग अलग तरीके के बनाते थे और भगवान को सुंदर भोग लगाते थे। सामग्री भी वही लाते थे और भगवत गीता वितरण करके पैसा भी वही अर्जन करते थे और रूम का जो भाड़ा है वही भरते थे। और जहाँ तक मंदिर में श्री विग्रहों की सेवा, पूजा, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, जाने के बाद वो प्लेट भी उठाते नहीं थे, है ना। तो प्लेट भी उठा करके प्रभुपाद जी साफ करते थे। यानी शिल प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया है कि जो भक्त पूर्ण भक्त रूप में प्रस्तुत होना चाहता है और भक्ति का पूर्ण आनंद लेना चाहता है, उसको प्रचार की योजना में जुड़े बिना वो आनंद वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान प्रीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। इस तरह से जब हम प्रचार करेंगे तभी ये पूरे विश्व में जो है फैलने के लिए प्रस्तुत होगा। ये संघ के द्वारा जो है ये प्रचार, और हम सबको इसमें भाग लेना है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत में इन सारी चीज़ों को आदान प्रदान करने के लिए एक माहौल दिया है। उसमें संघ के कार्यकलाप के विकास हेतु जो दान, तो हमें जैसे उत्सव होते हैं मंदिरों में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दान जो है प्राप्त करके मंदिर की योजना में, प्रचार की योजना में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। तभी आगे आने वाली जन्माष्टमी में जितना भी हम दान कलेक्ट कर सकते हैं अनेक अनेक प्रकार से, शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण कितनी अधिक मात्रा में हम कर सकते हैं और इन सारे उत्सवों को करने के लिए कैसे हम अपने घर में कीर्तन करवा सकते हैं, नए नए लोगों को बुला सकते हैं, इन सारी योजनाओं में भाग इस तरह से हम ले सकते हैं और ले करके शिल प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें ये उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह से शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनको पढ़ करके भक्त जो है बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं और उत्साहपूर्वक उनके शिक्षाओं को ग्रहण करके आगे सेवा में पूरी तरह से भाग लेकर के उसको कार्यान्वित करते हैं। तो कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को उन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद वितरण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह से हमें अपने घर में प्रचार के कार्यों में भाग लेकर के इन सारे उत्सवों को करना चाहिए। और यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं, उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो बताया गया है कि कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में बात करना, यानी ये गोपनीय ढंग से बात करने का अर्थ है उसको गंभीरता से बात करना कि कैसे हम और अच्छे से जप कर सकते हैं और जप करके कैसे लोगों से
हम जप करवा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और इन सारे प्रचारकारी योजनाओं में भाग ले सकते हैं। तो अपने साधना को भी प्रबल करने के लिए योजना जो है गुह्य तरीके से भक्तों से आदान प्रदान करके, मेल जोल करके साथ में भक्ति कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके कैसे हम भक्ति को और दृढ़ कर सकते हैं, इसका भी आयोजन हमें करना चाहिए। तो इसका आयोजन जब हम करते हैं और भाग लेते हैं, तभी हम पूरी तरह से उसको अपने जीवन में एक्टिवेट कर पाते हैं। तो अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। इन सारे कार्यों में जो आदान प्रदान है 6 प्रकार के, इस तरह से प्रीतिपूर्वक लक्षणों के द्वारा ये प्रकट हो रहा है कि जो भी प्रचार के द्वारा नए नए भक्त आते हैं, जुड़ते हैं और वो अपने परिवार से इन सारी चीज़ों को बताते हैं कि कैसे भक्तों से हमारा आदान प्रदान हुआ। तो हम भी देखते हैं कि जब हम मंदिर में आए थे तो भक्तों ने कैसे हमें रिसीव किया था, कैसे हमें प्रसाद खिलाया था, कैसे हमने उनकी बातों को श्रद्धापूर्वक लेकर के अपने घर में उन सारी बातों को डिस्कस किया था। तो शायद घर वाले भी बहुत प्रसन्न हुए होंगे कि मंदिर में इतने अच्छे तरीके से हमारे बच्चे को रिसीव किया, उनको प्रसाद खिलाया, और उनके ऐसी प्रसन्नता से उनके हृदय के अंदर भक्ति का जो प्राकट्य जो है पूरी तरह से होता है। तो भक्तों को देख करके मुंह फेर लेना या उनको इस तरह से, तो अनेक जो भक्तों के अंदर अवगुण देखने की जो प्रवृत्ति है, वह सेवा, जप, साधना, प्रचार, इन सारे कार्यों में भाग न लेने के कारण ही प्रकट हो रही है। और इन सारे कार्यों में भाग लेंगे तो ये सारी भावनाएं, भक्तों के अवगुण को देखने की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी और हम पूरी तरह से शिल प्रभुपाद जी के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा संघ हमारे विश्व की में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित होता है, यानी पूरी तरह से सींचा जाता है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को पूर्णतया जागृत कर सकता है। इस तरह से प्रचार के बारे में यहाँ पे अलग तरीके से शिल प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है कि जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे, लोग आएंगे नहीं, दर्शन नहीं करेंगे या हम उनको कुछ सिखाएंगे नहीं, तब तक ये आदान प्रदान का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को पूर्णतः जागृत कर सकता है। भगवद गीता में कहा गया है 2 अध्याय के 62वें श्लोक में, संगात संजायते कामः, मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती हैं। इसलिए हम अगर भक्तों का संग करते हैं तो जरूर हम प्रचार करेंगे, आंदोलन में भाग लेंगे। यदि हम भक्तों की संगति अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सेवा में भाग अच्छे से नहीं ले रहे हैं, जप अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रचार की योजना में भाग नहीं ले रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं, और तरह तरह से हम अपने समय को व्यर्थ करने के लिए पूरी तरह से उस भक्ति में कार्यों को करते हुए अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। तो भक्तिमय कार्यों को करने के बाद भी वो भक्ति रूपी कार्य न हो तो वो समय व्यर्थ के ही समान है। यदि हम जप कर रहे हैं लेकिन जप अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है, ध्यान से नहीं हो रहा है और हम उसके लिए प्रयत्नशील भी नहीं है, तो वो केवल समय व्यर्थ है। उसको बोलते हैं तोता रटन, है ना। जैसे तोता बोलते रहता है हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, तो खाली वो व्यर्थ का समय ही पूरी तरह से क्या करता है, अपनी एनर्जी जो है, अपनी शक्ति जो है पूरी तरह से व्यर्थ करता है। और इस तरह से हम सबका भी जो भक्ति में जो साधना है इसी प्रकार से हो जाता है।
तो इसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमें देखने के लिए आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम केवल करने के लिए अगर कर रहे हैं तो ये हमारा समय व्यर्थ है और आगे जाकर के इसका कोई रिजल्ट, फल प्राप्त नहीं होगा। और फल प्राप्त नहीं होने का कारण भी हम ही है और हमने प्रयत्न ठीक तरीके से नहीं किया। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है, संगात संजायते कामः, मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती हैं। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चित ही अपने सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्म जात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से ही विकसित हुई रहती है। चैतन्य चरितामृत के मध्य में ऐसा कहा गया है। तो इसी पंक्ति के साथ मैं यहाँ पर विराम दूंगा अपने शब्दों को, और आज के पैराग्राफ से हमने जो सीखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का, और इसे बहुत अच्छे से मनन करके अपने जीवन में इसको उतारने के लिए प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। वांछा हरे कृपा कृष्ण प्रभु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय, की जय, हरे कृष्ण प्रभु जी।